अनोखी के साथ उसके छात्रावास में होती है और बाहर बारिश होती है। वह इसकी तुलना शौर्य से करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसने क्या कहा। अनोखे रीमा की बातों से भ्रमित हो जाता है, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। अभी भी वह उलझन में है कि क्या उसे फोन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जल्द ही इसके खिलाफ फैसला हो जाएगा। शौर्य खुद को अनोखी कहता है। अनोखी भड़क जाती है, वह फोन नहीं उठाने का फैसला करती है। अनोखी बेचैन हो जाती है जबकि शौर्य उसे संदेश भेजता है। अनोखी संदेश पढ़ती है लेकिन उसे अनदेखा कर देती है। शौर्य को गुस्सा आता है, उसे खुद पर भी गुस्सा आता है। वह फिर से कोशिश करने वाला था जब देवी ने उसे फोन किया। देवी पूछती है कि वह कहाँ है। जब शौर्य कहता है कि वह रास्ते में है, वह आखिरी बार एक बार फिर फोन करता है, लेकिन अनोखी को नहीं लगता। शौर्य सोचता है कि क्या करना चाहिए। अनोखी अपने आप को बुलाने का फैसला करती है, लेकिन एक बार फिर उलझन में पड़ जाती है। शौर्य अपनी कार ले जाता है, लेकिन शगुन को सड़क पर देखकर चौंक जाता है। वह कार से उतरता है और उसे खोजता है, हालांकि वह उसे खोज नहीं सका और आश्चर्यचकित था कि क्या वह सपना देख रहा था। शगुन को शौर्य बुलाने पर शगुन कहीं जा रही होती है। शौर्य शगुन की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे खोज नहीं सका। शौर्य को नहीं लेने के कारण अनोखी परेशान हो जाती है। शौर्य वापस आता है और पाता है कि उसका वाहन शुरू नहीं हुआ है। वह निराश हो जाता है। अनोखी बुलबुली को बुलाती है जो बारिश का आनंद ले रही है। वह पूछती है कि बारिश किसे पसंद नहीं है। अनोखी कहती है कि वह नहीं करती है। चुलबुली कहती है कि उसने कुछ साक्षात्कार में भाग लिया लेकिन सब कुछ में असफल रही। विनीत उसे फोन पर समय बर्बाद करने के लिए डांटता है। वह उसे अपना खाना लाने के लिए कहता है जिसमें मटन है। चुलबुली कहती है कि उसने मटन नहीं खरीदा क्योंकि वह कहीं भी ताज़ा मटन नहीं खोज पाती। विनीत उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन बबली एक विकल्प बनाने का वादा करता है। विनीत ने छोड़ दिया। शगुन देवी को बुलाती है और उसे कोई भी फैसला लेने से पहले शौर्य से मिलने का सुझाव देती है। देवी उससे पूछती है कि वह ऐसा कोई काम न करे क्योंकि वह कहती है कि शौर्य उसकी भावनाओं को प्रकट नहीं करता है। देवी पूछती है कि क्या शौर्य ने उसे देखा और शगुन ने हाँ कहा। दूसरी ओर अनोखी दरवाजा दस्तक सुनती है और शौर्य को खोजने के लिए उसे खोलती है और चौंक जाती है। वह पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन शौर्य चीखने लगता है। वह गुस्से में उसके कमरे के चारों ओर मेल खाता है और उसे उसके लिए लड़कियों के छात्रावास के अंदर चुपके से दोषी ठहराता है। वह उसे फोन नहीं उठाने के लिए डांटता है और चीखता रहता है। अनोखी ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह कहता है कि उसकी चीख नहीं रुक रही है। दूसरी ओर देवी शगुन से शौर्य से कुछ भी नहीं पूछने के लिए कहती है क्योंकि वह वास्तव में खुलता नहीं है। वह उसे आश्वासन देती है कि शौर्य उसका होगा और शगुन सहमत है। अनोखी शौर्य को संघर्ष करती हुई पाती है और उसे अपना सिर पोंछने के लिए कहती है। वह उसे तौलिया देती है, लेकिन शौर्य खुद को अच्छे से नहीं सुखाता। अनोखी उससे तौलिया लेती है और उसे पोंछने लगती है। वह उसे जो कुछ भी कहना चाहती है कहने के बाद छोड़ने के लिए कहती है। शौर्य उसमें खो जाता है। अनोखी के साथ उसके छात्रावास में होती है और बाहर बारिश होती है। वह इसकी तुलना शौर्य से करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसने क्या कहा। अनोखे रीमा की बातों से भ्रमित हो जाता है, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। अभी